स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जो ह्यूमन बीइंग है ना, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसमें कुछ ही पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसे पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, आप सभी को पता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं ना, उनके सबसे पहले क्या सेट कर दिए जाते हैं, टारगेट सेट कर दिए जाते हैं, जिसको हम बजट भी कह सकते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, जब भी बजट या स्टैंडर्ड या टारगेट सेट कर दिए जाएंगे तो कहते हैं जब टारगेट सेट करने हैं तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के टारगेट सेट करेगा, तो उसको क्या करना चाहिए कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का जो हेड होता है, जो पर्सन होता है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, टारगेट सेट करते समय उसकी भी पार्टिसिपेशन ली जाए, उसके साथ डिस्कस करके टारगेट सेट कर दी जाए। यदि हम उसको डिस्कस करके टारगेट सेट करेंगे तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, तो जो वो ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होनी चाहिए। The function of responsibility accounting system become more effective if participative or democratic style of management is followed. ठीक है, द प्लान आर ले ऑन बजट, जैसे प्लान हम बनाते हैं, बजट बनाते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल कंसेंट। कहते हैं कि जो भी बनाना म्यूचुअल कंसेंट से बनाओ, एंड द डिसीजन रीच आफ्टर कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट के साथ डिस्कस करके। इट प्रोवाइड मोटिवेशन टू द वर्कर बाय इंश्योरिंग देयर पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ इम्पोज्ड गोल। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, ये आपने मैनेजमेंट में पढ़ा ही है, वो है जैसे कि इसको चलो एक टर्म है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि जैसे कि आप टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनका काम क्या होता है, प्लानिंग करना, डिफरेंट डिसीजन लेना। ठीक है, यदि वो बिजनेस के छोटे छोटे डिसीजन पर कंट्रोल करते रहे, इस डिपार्टमेंट का कंट्रोल करते रहे, इस डिपार्टमेंट का कंट्रोल करते रहे, तो उनका टाइम क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण वो प्लानिंग, अपने मेन डिसीजन, जो मेन टारगेट है उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है इस चीज़ में बहुत ही हेल्प करता है, किसका, टॉप लेवल मैनेजमेंट के। वो छोटे छोटे कंट्रोल अपने लेवल पर वो सॉल्व हो जाते हैं, उनका सिर्फ ध्यान किस बात के लिए आकर्षित किया जाता है, जहां पर डेविएशन आती है। ठीक है, तो सिर्फ डेविएशन के लिए वो उनका ध्यान आकर्षित करेंगे, नहीं तो उनका टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी किसकी हेल्प करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करता है। कौन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इट इज अ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट दैट ए सक्सेसफुल हायर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन चेन लेस एंड लेस टाइम इज डिवोटेड टू कंट्रोल। क्योंकि जो मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो अब कम टाइम देना चाहती है, किसके लिए, कंट्रोल के लिए। वो अपना टाइम किसके लिए देना चाहती है, प्लानिंग के लिए। ठीक है, इफेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड फॉर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। इट शुड फोकस अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑन सिग्निफिकेंट डेविएशन एंड नो बर्डन देम विद ऑल काइंड ऑफ रूटीन मैटर। वो सिर्फ डेविएशन की तरफ ही अट्रैक्ट करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, और बाकी रूटीन मैटर में उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट की को बताता ही नहीं है। ठीक है, रादर है ना, रिपोर्ट रिक्वायरिंग देयर अटेंशन मस्ट बी सेंट टू देम पर्टिकुलरली एट द हाई लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। सिर्फ डेविएशन के बारे में ही बताता है कौन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसके कारण की रूटीन वर्किंग में उनकी इंटरफेरेंस नहीं रहती टॉप लेवल मैनेजमेंट की। वो अपना, उनका टाइम वेस्ट नहीं होता, वो अपना टाइम प्रॉपर टाइम प्लानिंग में ही लगा पाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये डायग्राम है, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो जैसे लो लेवल मैनेजमेंट किसको देगा, रिपोर्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को देगी। ठीक है, तो कंट्रोल इसी लेवल पर ही सोल्व हो गया, तो इसको सिर्फ डेविएशन जो ये सोल्व नहीं कर पाएगा तब जाएगा ऊपर। तो इससे क्या होगा, मैनेजमेंट एक्सेप्शन का जो कंसेप्ट है वो अचीव हो पाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, डायग्राम एक्सप्लेन द फ्लो एंड रिपोर्ट इन डिटेल एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यही हमारा मेन टॉपिक है। द एम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज नॉट टू प्लेस ब्लेम। हमारा मकसद रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का ये नहीं है कि ब्लेम करना, मेन है कंट्रोल करना, रिवैल्यू द परफॉर्मेंस, फीडबैक देना। ठीक है, फ्यूचर ऑपरेशन, ताकि फीडबैक देना ताकि उसमें फ्यूचर के लिए इंप्रूवमेंट हो पाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आर अचीव थ्रू पीपल, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ह्यूमन बींग से ही अचीव होना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग शुड मोटिवेट, ताकि वो लोग मोटिवेट हो। इट शुड बी यूज इन पॉजिटिव सेंस, इसको पॉजिटिव सेंस में लेना है। इट शुड नॉट बी टेकन एज डिवाइस टू पनिश सबऑर्डिनेट। इसका मकसद ये नहीं है कि उनको फिनिश करना है, इसका मकसद ये है कि उनके डेविएशन को निकालना और एक्शन लेना, ताकि फ्यूचर में वो चीज़ें फिर से ना हो पाए। इट शुड रैदर हेल्प इन इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। सो वी नॉट समटाइम डिसलाइक कंट्रोल, वो कंट्रोल पसंद नहीं करते, बिकॉज दे टेक दैम एज, मतलब कि वो उसको एक रिस्ट्रिक्शन समझते हैं। द बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम क्या करता है, इम्प्लाई अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ द कंट्रोल टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम। इट मस्ट लुक इन टू द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑल्सो बाय कंसिडरिंग नीड ऑफ सबऑर्डिनेट, डेवलपिंग म्यूचुअल इंटरेस्ट। उनका आपको बोले ना, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को, तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कंट्रोल मेजर एंड एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट को भी देखते हुए हमने
टारगेट सेट करना है। तो यहाँ पर टोटली है कि हमने ह्यूमन बीइंग को भी ध्यान में रखते हुए जब तभी तो यहाँ पर एक कंसेप्ट लिया गया पार्टिसिपेटिव, जब उनके साथ डिस्कस करके टारगेट सेट करना है, ठीक है। तो उसका मकसद ही क्या है, उनको पनिश करना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मकसद मेन है जो भी डेविएशन आते हैं और हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्ट को अचीव करना और कॉस्ट को कम करना, ठीक है, अपने टारगेट को अचीव करना। और यदि कोई भी डेविएशन आता है ताकि उसको फिर से ट्रेनिंग दे दो इस टाइप से, तो फ्यूचर में वो वाली डेविएशन ना पाए। तो मेन मकसद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का ये होता है। ये नहीं होता है कि जो हम ह्यूमन बीइंग को हम डोमिनेट करें, है ना, उनको पनिश करें, ये मकसद नहीं होता, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। कंक्लूजन क्या निकला, द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम इज ए मैकेनिज्म बाय विच कॉस्ट एंड रेवेन्यू एक्यूमुलेटेड एंड रिपोर्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट टू मेक एन इफेक्टिव डिसीजन। उनको रिपोर्ट भेज दी जाती है वेरिएंस की ताकि वो डिसीजन ले पाए। इट गिव फ्रीडम टू इंडिविजुअल टू शो देयर स्किल। इसमें ना उनको टारगेट दे दिया, अब वो उसकी फ्रीडम है, वो अपना काम अच्छे ढंग से स्किल से करे फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड देयर डिपार्टमेंट इन डिफरेंट responsibility center which help an organization to focus on only those department whose performance is not a per target। सिर्फ देखो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, सिर्फ मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट का सिर्फ कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की तरफ ध्यान जाएगा जहाँ पर वेरिएंस होगी, ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। एट द सेम टाइम द अकाउंटिंग सिस्टम इज यूजफुल ओनली फॉर द बिग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये अकाउंटिंग सिस्टम किसके लिए हेल्पफुल है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इट रिक्वायर्स स्किल मोर मैन पावर फॉर ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ठीक है। फॉर एन इफेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम इट इज नेसेसरी दैट ऑल मैनेजर आर अलाइड विद द कंपनी ऑब्जेक्ट एंड दे नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो मतलब यही है, आप सारे समझ गए होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मकसद क्या है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।